अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए चिकन नमकीन कढ़ाई। चिकन नमकीन कढ़ाई के लिए हमें 2 प्याज चाहिए होंगे, 3 टमाटर और 4 से 5 6 हरी मिर्च और 2 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट और नमक। और चिकन हमारे पास तकरीबन 6 से 700 ग्राम है। हमने सिर्फ हमने नमक और ये हरी मिर्च डालनी है और हमने कोई मसाला नहीं डालना इसके अंदर। चलिए तो फिर शुरू करते हैं जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन मैं देगची बना रहा हूँ क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ कर रहा हूँ और गैस हमारे पास आती नहीं है, इसके ऊपर कढ़ाई नहीं टिकती। तो चलें जी, आपका शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर प्याज आएगा। प्याज को हमने तकरीबन गोल्डन ब्राउन करना है। ये तरीका सिंधी तरीका है, ये बहुत ही पुराना तरीका है। गांव में हम अक्सर बनाते थे ये। और वैसे कढ़ाई में यहाँ पे तो प्याज नहीं डलता, लेकिन इस कढ़ाई के अंदर प्याज भी डलता है जी। तो हमारा प्याज आप देख लें ब्राउन हो गया। अब इसमें हम पहले डालेंगे लहसुन अदरक पेस्ट। उसके बाद फिर हमने डालना है चिकन। चिकन को हमने थोड़ा सा भूनना है उसके साथ। और 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे। इसको हमें अच्छे से भूनना है और फिर हमने इसके अंदर टमाटर डालने हैं। चिकन को तकरीबन हमने 5 मिनट तक भूनना है इसको। जब ये हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए इसको आप सालन भी कह सकते हैं, कढ़ाई भी कह सकते हैं। ये हमारे गांव में सिंधी स्टाइल है, ये गांव में हम बनाते हैं अक्सर। और इसके अंदर कोई भी और मसाला नहीं शामिल करना हमने, सिर्फ नमक और हरी मिर्च हमने इसके अंदर ऐड करनी है। तो चिकन हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, ठीक है ना। हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट तो भूना है। चिकन के बनने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर हमारे बगैर छिलके के डाल दें। मैं छिलका उतार के डालता हूँ टमाटर हमेशा से। और हमने टमाटर गलाने हैं, उसके साथ भूनना है। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर हरी मिर्च डालनी है और उसके ऊपर फिर एंड में जाके हमने सिर्फ हरा धनिया उसके ऊपर डालना है और हमने कोई भी मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करना।
बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ आपका आधे घंटे में, तकरीबन आधा घंटा भी ज़्यादा है, 20 से 25 मिनट, 20-25 मिनट में आपका सारा तैयार हो जाता है। ओके, 10 मिनट में हमारे टमाटर गल जाएंगे। उसके बाद फिर हम हरी मिर्च डालेंगे इसके अंदर। जी, तो आप देखें टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हमने 10 मिनट मज़ीद पकाना है, तो सिर्फ 5 मिनट लगे टमाटर गलने में। और अब हमने इसको अच्छे से भूनना है। इसका ऑयल जब निकल आएगा तो उसको हमने भूनना है, और उसके साथ हमने हरी मिर्च शामिल कर देनी है। और फिर एक चम्मच हम इसके अंदर हिलाते रहेंगे ताकि सालन हमारा लगे ना इसके अंदर। और ये तो इलेक्ट्रिक चूल्हा है, तो इसके ऊपर खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके ऊपर खाना जल्दी लगना शुरू हो जाता है नस्बत गैस के ऊपर अगर बनाते हैं खाना। तो गैस का फ्लेम जो है ना, आप कम करते हैं तो जल्दी वो उसका हीट कम हो जाती है। इसलिए अगर हम चूल्हे की हीट कम करेंगे तो वो जल्दी हीट इसकी कम नहीं होती। इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। ये जो पानी सारा निकलता है वो टमाटर का निकलता है। इस मौके पे आपको चूल्हा थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा और चम्मच भी रेगुलर हिलाना पड़ेगा आपको, ताकि आपका सालन लगे ना। टमाटर अभी भी थोड़े थोड़े हैं। तो ऑयल हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है, तो उसके अंदर हम हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च मैंने इस तरह से काट ली थी, और तकरीबन 6 हरी मिर्च हैं। अब इसके अंदर हरी मिर्च डाल के हमने अच्छे से भूनना है, ताकि हरी मिर्च का जायका इसके अंदर सही से आ जाए। इसमें जायका जो आएगा आपको हरी मिर्च का और नमकीन सा टेस्ट आएगा। बहुत ज़बरदस्त खाना बनता है ये।
पहले आपको सालन लग रहा था, आप देख लें कढ़ाई की शक्ल क्या कर रहे हैं। चम्मच आपको रेगुलर हिलाना है ताकि आपको खाना नीचे लगे ना। तो आप देख रहे हैं ऑयल हमारा सालन का गाड़ना शुरू हो गया। इसको मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था और ये लगना शुरू हो गया है। तो आपने इसको जो है ना चम्मच हिलाते रहना है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक चूल्हे बना रहे हो ना तब तो आपके लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन आप जब गैस वाले चूल्हे बना रहे हैं तो आपका ये खाना इजीली पक जाएगा, लगने के चांसेस कम होते हैं और नस्बत इलेक्ट्रिक चूल्हे के हिसाब से। तो 5 मिनट हम इसको और पकाएंगे, उसके बाद फिर ये हमारा खाना तैयार है। हरी मिर्च की खुशबू आ रही है बड़ी आला से। देखिए सालन हमारा तैयार है। अब इसके अंदर हम धनिया डाल के तो थोड़ी देर तक हम 5 मिनट तक दम पे रखेंगे। उसके बाद सालन हमारा रेडी है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है कि इलेक्ट्रिक चूल्हा है तो नीचे से ये गर्म ही होता है। ये तो सालन हमारा तैयार है। तो इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।